हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा सिंह। आज ना पार्टी होगी, ना ही खेल और ना ही मैं कोई फैमिली व्लॉग बना रही हूँ। आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ जो जुड़ा है सीधे भारत के 140 करोड़ जनता से। जानते हैं आज की हमारी लाइफस्टाइल, आजकल का मॉडर्न खाना पीना, रहन सहन और स्ट्रेस, ये सभी कैंसर के कारण है। जी हाँ, ठीक उसी तरह जैसे कि ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, या जाने अनजाने में खुद की लाइफस्टाइल ऐसी बना लेते हैं जो कई सारे लाइफस्टाइल डिजीज पैदा करते हैं, और उन्हीं सब में से है एक कैंसर। हालांकि इसकी रोकथाम के लिए मॉडर्न ट्रीटमेंट बहुत काम कर रही है, लेकिन क्या भारत का प्राचीन आयुर्वेद कैंसर जैसी बीमारी में काम करता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की तरह। अब सवाल ये है कि कौन सी वो संस्था है जिसने इस पर डेडिकेटेड रिसर्च वर्क किया है। तो नाम आता है पुनर्जन आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक। दक्षिण भारत जैसे विकसित राज्यों में पुनर्जन आयुर्वेदा ने अपना विश्वास जमाया हुआ है, जहां हजारों कैंसर पेशेंट्स ने अपना नया जीवन पाया है। संस्था रसायन आयुर्वेदा के मेथड से अपने मरीजों का उपचार करती है, जो विभिन्न प्रकार की औषधियों और धातुओं से विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। रसायन आयुर्वेदा पेशेंट्स को काफी नेचुरल और सपोर्टिव वे में सपोर्ट करता है, जिससे मरीज का शरीर अंदर से इतना मजबूत हो जाता है जो कैंसर जैसी बीमारियों से खुद ही लड़ने लगता है। जानते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान हैवी साइड इफेक्ट से जूझ रहे मरीजों को इस उपचार से काफी राहत मिली है और मरीजों को रिकवर करने में बहुत आसानी हुई है। सबसे अच्छी बात है यहाँ के डॉक्टर्स का पर्सनल केयर। यहाँ एक बार कोई भी मरीज आता है तो यहाँ के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम लगातार फॉलो अप लेती है, जिससे पेशेंट ही नहीं, पेशेंट के परिवार को भी काफी राहत मिलती है, और वो भी बिना बजट बिगड़े। नमस्ते सर, कैसे आप? नमस्ते, बढ़िया है। अभी पिछले 6 महीना से हम दवा ले रहे हैं यहाँ से, तो आज की जैसे रिपोर्ट हमने डॉक्टर से दिखाया तो कुछ फ़ायदा है। सर, आपके पेशेंट को कितने दिन से प्रॉब्लम थी है? ये मई में पता लगा था मुझे। अच्छा, मई में पता चला था आपको, तो अब बहुत रिलीफ है उनको या थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत रिलीफ है। और यहाँ की दवाई से आपको कितना फायदा हो रहा है? कुछ तो है, फायदा है तो फायदा है। तो आपको क्या लगता है, आयुर्वेदा काम करता है? तो विश्वास थी कि हाँ यहाँ पे हमें इलाज हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ से दवा सुनी। और यहाँ का बजट कैसा लगा आपको? मतलब महंगा इलाज है या अफोर्डेबल है? मैम, इस बीमारी के हिसाब से तो ये महंगा नहीं, सस्ता ही है। तो यहाँ आयुर्वेदा में आने के बाद में आपको कुछ चेंजेस लगे? चेंज लगे मैम, वो हमारे पेशेंट है जो उनको पहले भूख नहीं लगती थी, गैस ज़्यादा बनता था, इन सब में फायदा है बहुत ज़्यादा। क्या क्या फायदा हुआ जी? उनको गैस नहीं बनता और दर्द वर्द तो नहीं वो होता? कहती थी कि पेट में हल्का दर्द होता है, वो अब दर्द भी नहीं है उनका। आयुर्वेदा में लगता है लोगों के बहुत धीमा इलाज है, परहेज करना पड़ता है, तो आपको क्या लगता है? मैम, अगर इलाज करवानी है, अगर दवा, तो परहेज तो करना ही पड़ेगा। वही से भी दवा में परहेज तो करना ही पड़ता है। जी बिल्कुल, जो डॉक्टर कहते हैं उनके हिसाब से परहेज करना पड़ता है। तो आयुर्वेदा बहुत अच्छा है, आयुर्वेदा से दवा लेना बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, ये इससे इलाज होती है, ठीक है। और शायद इसीलिए ही इस संस्था का सक्सेस रेट इतना हाई देखा गया है। जानते हैं, पुनर्जन आयुर्वेदा दिल्ली में भी अपनी सेवाएं दे रहा है, जहां सैकड़ों मरीजों के चेहरे पर वापस मुस्कान आई है। हेलो मैम, सबसे पहले आप मुझे पुनर्जन आयुर्वेदा के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को। पुनर्जन आयुर्वेद जो है वो एक ऐसी संस्था है जहाँ पर कैंसर के मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर कैंसर के मरीजों का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा किया जाता है, जो कि अष्टांग आयुर्वेद का एक पार्ट है, यानी कि रसायन आयुर्वेदा। रसायन आयुर्वेद में हम रस औषधियों के प्रयोग के द्वारा जो कैंसर सेल्स हैं उनका इलाज करते हैं और कैंसर के मरीजों को ठीक करते हैं। मैम, बहुत से लोग कहते हैं ये मेटल से बना है, क्या ये सेफ है? एक्चुअली लोगों के बीच में जो है ये बहुत बड़ा मिथ है कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है उनमें मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो हानिकारक होती है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जैसा कि हमने बात की रसायन आयुर्वेद के बारे में, जो कि रेजुवेनेटिव थेरेपी है, इसमें रस औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि शरीर में बल, आयु और ओज की वृद्धि की जाती है। इन रस औषधियों को बनाने के लिए प्लांट बेस्ड, मिनरल बेस्ड और एनिमल बेस्ड ऑरिजिन के इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं, जो कि लेना पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि इनको बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही क्रूशियल है। इसको 3 स्टेप्स में फॉलो किया जाता है। शोधन कर्म, जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले डिटॉक्सिफाई करते हैं। सेकेंड वन इज मारण कर्म, जिससे कि एंटीटॉक्सिक इफेक्ट्स जनरेट किए जाते हैं।
थर्ड वन इज भस्मीकरण प्रोसेस, जिसमें नैनो पार्टिकल्स में जो है मेडिसिन को कन्वर्ट किया जाता है पुटपाक विधि के द्वारा। ये साइज जो है मेडिसिन का वो इतना छोटा होता है कि सेलुलर एब्जॉर्प्शन बहुत इजीली होता है, और इसमें जो मिनरल बेस्ड मेडिसिन हैं वो इजीली एब्जॉर्ब होकर जो सेलुलर एरर्स हैं उनको रिपेयर करती है और कैंसर के मरीजों का बिना किसी नुकसान के जो है इलाज करती है। मैम, इसका ट्रीटमेंट पीरियड क्या है? ये कितने दिनों तक लेना पड़ता है? रसायन आयुर्वेद जो है उसका पीरियड डिपेंड करता है कि रोग जो है वो कितना स्ट्रांग है और मरीज जो है उसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कितनी स्ट्रांग है। जैसे कि हमने बात की रस औषधियों के बारे में, रस औषधियां जो है वो बॉडी के अंदर टिश्यू रीजनरेशन का काम करती है, यानी कि धातु क्षय से लड़ती है, जिससे कि सेलुलर रिपेयरमेंट होता है। इसमें सेलुलर एब्जॉर्प्शन के द्वारा जो है कैंसर सेल्स को ठीक किया जाता है, जो कि डिपेंड करता है कि मरीज की जो बीमारी है वो कौन सी स्टेज पर है। ज्यादा जो मरीज हैं अगर वो 4th स्टेज में आ रहे हैं तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो लंबे समय तक चलता है, और अगर पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो कम रहता है। तो ये पूरी तरीके से मरीज और रोग की क्षमता पर निर्भर करता है। मैम, कभी कभी कई जगह पर कैंसर के सेल दिखने लगते हैं, ऐसा क्यों? बॉडी के अंदर जो है कई बार मरीज को लगता है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, लेकिन बाद में जो है वो कैंसर के सेल्स दिखने लगते हैं। ये जो है रेसिडुअल डिजीज होती है, यानी कि अभी कैंसर पूरी तरीके से शरीर के अंदर से नहीं गया है। देखिए, जब भी कैंसर के मरीज जो है उनके अंदर कोई नोड्यूल फॉर्मेशन होती है या कोई गांठ बनती है, किसी भी तरीके की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़े सेल्स बॉडी के अंदर रह जाते हैं जो कि बाद में ट्रेस किए जाते हैं। ये रेसिडुअल डिजीज जो है ये सेलुलर लेवल पर जो है अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई होती है, इसलिए कैंसर के मरीजों को लंबा इलाज लेना पड़ता है ताकि फ्यूचर में जो है ये रिकरेंसी के चांसेस ना हो। मैम, क्या हम इस मेडिसिन को कीमो रेडिएशन के साथ ले सकते हैं? बिल्कुल। हमने ऐसा देखा है कि जब पेशेंट्स कीमो और रेडिएशंस के साथ हमारा ट्रीटमेंट लेते हैं तो उन्हें और भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। बल्कि कीमो और रेडिएशंस को जब साथ में करते हैं पेशेंट्स तो उनको कीमो और रेडिएशंस के साइड इफेक्ट भी कम से कम महसूस होते हैं। मैम, आप इस ट्रीटमेंट के खर्च के बारे में बताइए आप मुझे। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उन्हें बहुत से ऐसे डाउट होते हैं कि वो ये अफोर्ड कर भी पाएंगे या नहीं। तो जितने में, अगर एक हॉस्पिटल की मैं बात करूँ, एक दिन में एक बेड का किराया होता है, उतने में मरीज यहाँ से पूरे महीने की दवाई खरीद सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये किसी भी फाइनेंशियल कैटेगरी के पेशेंट के लिए इजीली अफोर्डेबल होता है। और अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि कैंसर क्या है और पुनर्जन आयुर्वेदा कैसे काम करता है। और अगर आप भी कैंसर की जंग को आसान बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जान बचा दे और किसी के परिवार में फिर से खुशियां ला दे। मैंने पुनर्जन आयुर्वेदा से जुड़ी सारी डिटेल्स नीचे मेंशन कर दी हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।